आज का सेशन होने वाला है जी हमारा साइबर सिक्योरिटी ऑडिट के ऊपर। साइबर सिक्योरिटी ऑडिट, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट है क्या? सबसे पहले ये समझ लेते हैं। आप सभी ने साइबर सिक्योरिटी के बारे में सुना है। साइबर सिक्योरिटी मीनिंग कि साइबर के ऊपर हो रहे अपराधों को रोकने के लिए जो सिक्योरिटी की जाती है उसको हम साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आज का सेशन होगा, तो जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम सीखेंगे। जो आजकल साइबर अटैक हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट में उनसे कैसे प्रिवेंट हम कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी ऑडिट को यूज करके। Why cyber security audits matter for the army? Army operations depend on protecting the confidentiality, integrity, and availability of information across the domain. आर्मी ऑपरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन उनकी कॉन्फिडेंशियली, ताकि आपका जो डाटा है वो सेफ रहे। साइबर थ्रेट्स इन्वॉल्व्स, क्या क्या इसके अंदर होता है? रैपिडली टारगेटिंग क्रिटिकल वेपन सिस्टम, वो रैपिडली टारगेट करते हैं क्रिटिकल वेपन सिस्टम, मतलब उन सिस्टम्स के थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सेंसिटिव पर्सनल डाटा। कुछ वनरेबल सिस्टम है जिस कम्युनिकेशन नेटवर्क जो जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो नेटवर्क और सेंसिटिव डाटा, इसके थ्रू हमारी साइबर क्रिमिनल अटैक करते हैं। रेगुलर ऑडिट आइडेंटिफाई वनरेबिलिटीज, जो रेगुलर ऑडिट होती है उसके अंदर आइडेंटिफाई वनरेबिलिटीज, एंश्योरिंग कंप्लायंस विद आर्मी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। मीन्स कि जो रेगुलर साइबर सिक्योरिटी की ऑडिट होती है उसके अंदर हम वनरेबिलिटीज देखते हैं कि कहां कहां से हमारे सिस्टम के अंदर हैकर एंटर कर सकता है, उन सब चीजों को हमने सिक्योर करना होता है। गवर्नेंस का क्या स्ट्रक्चर है साइबर सिक्योरिटी ऑडिट को लेकर? एक डायग्राम के अंदर क्लैरिफाई करने की कोशिश की है हमने। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं, इफेक्टिवली साइबर सिक्योरिटी रिलाइज ऑन अ साइबर गवर्नेंस स्ट्रक्चर, G6 या S6। कमांडर, प्राइमरी एडवाइजर्स एंड लीड्स फॉर इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, IA प्रोग्राम के अंदर इसको लीड करते हैं G6 और S6 कमांडर्स। IA प्रोग्राम मैनेजर, जो IA प्रोग्राम मैनेजर होते हैं, ओवरसीज द ओवरऑल IA स्ट्रेटजी एंड इंप्लीमेंटेशन। G6 लीड करता है, IA उसको स्ट्रेटजी बनाता है और इंप्लीमेंट करवाता है। IA मैनेजर मैनेजेस डेली साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन एंड कंप्लायंसेस, डेली होने वाले साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस को हैंडल करता है। सपोर्ट ऑफिसर प्रोवाइड्स हैंड ऑन सपोर्ट एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज अक्रॉस यूनिट्स, टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है उनकी, ताकि वो सपोर्ट देता है। वो किसको सपोर्ट देता है जी? जिनको भी इन चीजों में करने में प्रॉब्लम आती है, जहां पहले समझाते हैं उन चीजों को। साइबर सिक्योरिटी इज नॉट अ एड ऑन, इट्स अ डीपली इंटीग्रेटेड इनटू ऑल आर्मी ऑपरेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। मींस कि साइबर सिक्योरिटी है जो, वो आर्मी के लिए एक ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, ये डीपली इंटीग्रेटेड है
उनके ऑपरेशन और मैनेजमेंट प्रोसेस को अच्छी तरह से चलाने के लिए। साइबर सिक्योरिटी ऑडिट एंड ऑब्जेक्टिव, स्कोप उसके और ऑब्जेक्टिव क्या है? कंप्लायंस असेसमेंट, assess adherence to Army Regulation AR 25B and all DoD cybersecurity directives, ensuring legal and policy compliances। ठीक है, लीगल एंड पॉलिसी कंप्लायंसेस के लिए वर्क करते हैं। कंट्रोल इफेक्टिवनेस, एव्यूलेट द एफिशिएंसी ऑफ सिक्योरिटी, control protecting army network, critical weapon system and sensitive operational data। क्रिटिकल वेपन सिस्टम और सेंसिटिव जो डाटा है उसके लिए ये क्या करते हैं? सिक्योरिटी करते हैं। गैप आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई क्रूशियल गैप्स इन साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग। मींस जो क्रूशियल गैप होता है साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग के अंदर उसको कवर करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। प्रोसेस एंड इंसिडेंट रिस्पांस रेडीनेस अक्रॉस यूनिट, पूरी यूनिट को ट्रेन करते हैं। These objectives ensure the comprehensive review, reinforcing the army defensive posture in cyber domain। ठीक है, साइबर डोमेन के अंदर these objectives ensure a comprehensive review, reinforcing the army defensive procedure for posture in army domain। मीन्स कि जो आर्मी डोमेन के अंदर साइबर सिक्योरिटी है उस साइबर सिक्योरिटी को कैसे इफेक्टिवली वर्क करवाना है, उसको रिव्यू करना है, किस तरह से वो हमारी अच्छे से वर्क करती रहे। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। आरएमएफ, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, आर्मी साइबर सिक्योरिटी ऑडिट के लिए। ये आपके सामने एक लाइव चार्ट हमने प्रेजेंट किया है आरएमएफ का। आरएमएफ के बारे में बाद में समझते हैं। अभी सभी को साइबर सिक्योरिटी क्लियर हुआ, ऑडिट है क्या इसके बारे में क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया तो आप कमेंट में लिख दीजिए सर क्लियर। अगर नहीं क्लियर, कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आरएमएफ लाइफ साइकिल के बारे में आपको समझाता हूं। जी बताइए बताइए, अगर किसी को नहीं समझ आया वो भी बताइए, अगर समझ आ गया तो कमेंट में क्लियर लिख दीजिए। ओके, आज मुझे लग रहा है प्रेजेंट कम है स्टूडेंट। कम स्टूडेंट प्रेजेंट लग रहे हैं आज। अच्छा, हॉलीडे है आज। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा है RMF life cycle। The RMF provides a structured approach to managing cyber risk। RMF क्या करता है? स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू मैनेजिंग साइबर रिस्क को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड मतलब प्रॉपर तैयार एक रिपोर्ट तैयार करता है। सबसे पहले आता है कैटेगरीज। सबसे ऊपर आप चेक करिए, व्हाइट फ्लैग के अंदर सबसे ऊपर व्हाइट फ्लैग के अंदर कैटेगरीज लिखा हुआ है। क्लासिफाई इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्लासिफाई इंफॉर्मेशन सिस्टम कैटेगरीज होती हैं। और उसके बाद आता है हमारा सिलेक्ट, थर्ड नंबर पे चेक कीजिए, चूज सिक्योरिटी कंट्रोल। सबसे पहले कैटेगरी, अगर मैं कैटेगरी को थोड़ा सा डिफाइन करूं
थोड़ा सा मैं इसको जूम कर रहा हूं। तो सबसे पहले कैटेगरीज डिफाइन होती हैं, ठीक है। सबसे पहले कैटेगरीज डिफाइन होती हैं। सेकंड है हमारा सिलेक्ट, चूज, सिक्योरिटी, कंट्रोल, सिलेक्ट, इंप्लीमेंट, मीन्स हेल्पलाइन। देखिए आप तीन बुलेट पॉइंट दिए हुए हैं यहां पे। इंप्लीमेंट के अंदर ऑफ, ठीक है। सो इंप्लीमेंट सबसे पहले कैटेगरी आ गई। सेकंड हमारा इंप्लीमेंट हो गया कि कैटेगरीज को डिफाइन कर दिया, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन कर ली, ठीक है, इंप्लीमेंट कर लिया जो भी हमने इंप्लीमेंट करना था। थर्ड वन है ऑथराइज। तो ऑथराइज, जो पर्सन ऑथराइज करते हैं वो उसे ऑथराइज करेंगे। और उसके बाद अभी आपको चार्ट समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा, मैं आपको थोड़ा इजी वे में समझाऊं, मतलब मैं नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं। अच्छा नहीं समझ आ रहा, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ थोड़ा चार्ट को। सबसे पहले कैटेगरी डिफाइन होती है कि कौन सी कैटेगरी के लिए हमने वर्क करना है। सेकंड है सिलेक्ट, चूज, सिक्योरिटी, कंट्रोल। आपने कौन कौन से सिक्योरिटी कंट्रोल उसके अंदर मेंशन करने हैं, कौन कौन से सिक्योरिटी कंट्रोल उसके अंदर मेंशन करने हैं। थर्ड है इंप्लीमेंट, पुट कंट्रोल इनटू प्रैक्टिस, मतलब उसको इंप्लीमेंट कर देना है, जो जो सिक्योरिटी कंट्रोल हमने डिसाइड किए उसको इंप्लीमेंट कर देना है। फोर्थ वन है हमारा असेस, वेरीफाई कंट्रोल इफेक्टिवनेस, मतलब फिर वेरीफाई करना है कि जो कंट्रोल हमने किए हैं वो इफेक्टिव हैं या नहीं। ऑथराइज, मतलब फिर उसके बाद ऑथराइजेशन आएगी कि ऑथराइजेशन उसके बाद ऑथराइजेशन आएगी। ऑथराइजेशन में क्या आएगा, ग्रांट ऑथराइजेशन टू ऑपरेट एटीओ, मतलब उसको ऑथराइज करेगा जो पर्सन वर्क करने के लिए एटीओ। उसके बाद आएगा मॉनिटर, कॉन्टिन्यूसली ट्रैक सिक्योरिटी पोस्चर, उसके बाद उस चीज को प्रॉपर जो हमारा वो चल रहा है सिस्टम, ठीक है, आरएमएफ लाइफ साइकिल जो प्रॉपर चल रहा है हमारा, उसको क्या किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से कॉन्टिन्यूसली ट्रैक किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, ताकि वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो हम इंस्टेंटली उस चीज को सॉल्व आउट कर सकें। ऑडिट्स क्रिटिकली वेरीफाई द एटीओ स्टेटस ऑफ सिस्टम्स एंड द इफेक्टिव कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एफर्ट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारा ऑडिट प्रोसेस ओवरव्यू। ऑडिट प्रोसेस ओवरव्यू, ऑडिट का जो प्रोसेस है उसका ओवरव्यू हम लेते हैं। सबसे पहले है प्लानिंग। प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑडिट प्रोसेस का। प्लानिंग कैसे इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग कैसे इंपॉर्टेंट है, जो भी मुझे बता सकता है वो अपने हैंड रेज कीजिए कि प्लानिंग कैसे इंपॉर्टेंट है, जो बताना चाहता है हैंड रेज कीजिए।
जी हाँ जी, 119। प्लीज अनम्यूट करके बताइए। जो आप पढ़ा रहे हैं मतलब प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये आपने दो जगह लॉगिन किया होगा, इसीलिए इशू है। एक हाँ आप सर। अपना माइक और स्पीकर एक जगह बंद कर दीजिए और दूसरी जगह चलने दीजिए। सर मैं ये कह रहा था इसका प्रैक्टिकल करवाएंगे सर। किस चीज का जी? सर ये साइबर ऑडिट का सर। नहीं, साइबर ऑडिट का प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। और कोई भी पर्सन मुझे प्लानिंग के बारे में बता सकता है? एक्चुअली हम इसलिए नहीं कर सकते प्रैक्टिकल चीजों का, क्योंकि देखो बेसिकली एक तो हमारे 70% पर्सन मोबाइल पे लॉगिन है, और जो प्रैक्टिकल करना है उसके लिए प्रॉपर आपको लाइनक्स की नॉलेज होनी चाहिए। प्रॉपर लाइनक्स की नॉलेज होनी चाहिए, तो हम इस चीज का प्रैक्टिकल मैं आपको करवा सकता हूं। और इसके अंदर जो जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है वो हम साथ के साथ करते रहेंगे। प्लानिंग के बारे में कोई नहीं बता सकता, मैं बताऊं आपको फिर। जी, प्लानिंग। डिफाइन ऑडिट स्कोप। डिफाइन ऑडिट स्कोप मतलब ऑडिट स्कोप को यहां पे डिफाइन किया जाता है। प्लानिंग के पॉइंट में क्या होगा कि ऑडिट का जो स्कोप है उसको हम डिफाइन करेंगे कि ऑडिट का स्कोप क्या है, मतलब किस बेस पे हम ऑडिट कर रहे हैं। आइडेंटिफाई सिस्टम, कौन कौन से सिस्टम हम इसके अंदर ले रहे हैं ऑडिट के अंदर, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। डाटा ले रहे हैं कौन सा, एंड की पर्सनल इन्वॉल्व्ड, कौन कौन सी पर्सनल कीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। एस्टेब्लिश क्लियर ऑब्जेक्टिव, मतलब इसको एक पूरा क्लियर ऑब्जेक्टिव इसका बना के प्रेजेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। ये हमने पूरा साइबर सिक्योरिटी ऑडिट का फर्स्ट लेवल पे हमने प्लान कर लिया कि इस तरह से हमारा साइबर सिक्योरिटी का ऑडिट होगा। ठीक है जी। सेकंड वन है हमारा फील्ड वर्क। कंडक्ट वनरेबिलिटीज असेसमेंट। सबसे पहले पॉइंट आया फील्ड वर्क में, मतलब अब प्लान हो गया है। सेकंड वन चलते हैं हम अब फील्ड वर्क पे, मतलब काम करने पे कैसे, अब काम कैसे करना है। कंडक्ट वनरेबिलिटी असेसमेंट। सबसे पहले वनरेबिलिटी की असेसमेंट शुरू करेंगे। उसके बाद पॉलिसी कंप्लायंसेस चेक, हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं सारी उसको हम चेक करेंगे। एंड स्टेक होल्डर इंटरव्यूज, एंड स्टेक होल्डर के इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग क्या है? डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स, assign risk rating and provide actionable recommendations for improvement। डॉक्यूमेंट फाइंडिंग अब रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो रिपोर्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग करते हैं, ठीक है, अच्छे से उसको रिपोर्ट को तैयार करते हैं। असाइन रिस्क रेटिंग कि हमारे इसमें 5 रिस्क फाउंड हुए हैं, तो 5 में से किसको हमने हाई रिस्क पे रखा है, किसको लो रिस्क पे रखा है, कौन सा हमारा वार्निंग के रिस्क में आता है, ये सब हमने उसे रेटिंग करेंगे। ठीक है। एंड प्रोवाइड एक्शनेबल रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूवमेंट, एंड प्रोवाइड करेंगे एक्शनेबल रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूवमेंट की इंप्रूव करने के लिए आप इसमें क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं, आप इसे कैसे अपनी सिक्योरिटी को एनहांस कर सकते हैं।
क्लियर है जी पॉइंट 3 तक। पॉइंट 4 है फॉलोअप। फॉलोअप एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ऑडिट प्रोसेस का। वेरीफाई द इंप्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कलेक्टिव एक्शंस। वेरीफाई करेंगे इंप्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिवनेस को कि ये इंप्लीमेंट हो गया है अच्छे से। इफेक्टिवनेस ऑफ कलेक्टिव एक्शंस टेक पोस्ट ऑडिट। ठीक है, पोस्ट ऑडिट के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉमन फाइंडिंग्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। कॉमन फाइंडिंग्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसमें हम दो तरीके से बात करेंगे। एक है हमारी स्ट्रेंथ, सेकंड हो गए हमारे चैलेंजेस। स्ट्रेंथ हमारी कौन कौन सी है, मतलब प्लस पॉइंट। हमारे प्लस पॉइंट कौन कौन से रहेंगे? consistent and mandatory IA training through the Army Training and Certification Tracking System ATCTS के थ्रू, ठीक है, कर सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ रहेगी। नेक्स्ट है डेडिकेटेड एंड प्रोफिशिएंट IA टीम अक्रॉस वेरियस कमांड्स। अलग अलग कमांड्स के लिए डेडिकेटेड एंड प्रोफिशिएंट IA टीम्स हमने असाइन करनी है। उसके बाद हाई अवेयरनेस ऑफ फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग थ्रेट्स अमंग पर्सनल। अब आप ये कहेंगे इसमें दो वर्ड मैंने यूज किए हैं, जिसे हाई अवेयरनेस मतलब बहुत अच्छी अवेयरनेस उसको प्रोवाइड करेंगे, बहुत अच्छी अवेयरनेस उसको प्रोवाइड करेंगे। कौन कौन से अटैक के अगेंस्ट? एक फिशिंग और दूसरा सोशल इंजीनियरिंग। अब फिशिंग अटैक और सोशल इंजीनियरिंग अटैक सिमिलर हैं, मतलब सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ये चीजें हैक होती हैं। मतलब कि जैसे मैंने किसी बैंक का फेक पेज बनाया और आपको सेंड कर दिया, बैंक का फेक पेज बनाया और आपको सेंड कर दिया, देन आपने उस बैंक के पेज पे लॉगिन किया, लॉगिन करते ही आपके क्रेडेंशियल्स अटैकर के पास चले गए। ठीक है, इसी तरह से फेसबुक इंस्टाग्राम के क्रेडेंशियल्स भी लीक आउट हो सकते हैं। इसके ऊपर अच्छी अवेयरनेस हम प्रोवाइड करेंगे। एक पर्सन का कमेंट आया था मुझे कि आईए है क्या। देखिए मैंने स्टार्टिंग में आईए बताया था। देखिए G6 और S6 कमांडर्स प्राइमरी एडवाइजर्स एंड लीड्स फॉर इंफॉर्मेशन एश्योरेंस प्रोग्राम। आईए एक प्रोग्राम है, उसके अंदर हमने मैनेजर अलग अलग डिफाइन किए हैं। आईए प्रोग्राम मैनेजर, आईए है क्या? एक प्रोग्राम्स हैं जिसको हमने अलग अलग मैनेजर्स दे दिए। आगे चैलेंजेस। अभी चैलेंजेस हैं, अब मुझे कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे इस चीज को करने में, इस चीज को प्रोसेस करने में कौन कौन से चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ेंगे। सॉरी। फर्स्ट वन है जी persistent vulnerabilities in legacy weapon systems। persistent vulnerabilities हो सकती हैं legacy weapon system के अंदर, exceptionally during their extended operations and support
ओएस फेसिस के अंदर ये वनरेबिलिटीज हमें हो सकती हैं। टाइमली पैचिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट अक्रॉस डिस्प्रेस्ड नेटवर्क के अंदर टाइमली पैचिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का भी चैलेंज हमें हो सकता है। नेक्स्ट है जी सिक्योरिंग सप्लाई चेन फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड साइबर इंस्ट्रक्शंस। सप्लाई चेन के भी हमें चैलेंजेस हो सकते हैं। केस स्टडी, अब इसकी मैं केस स्टडी की बात करूं, द B2 स्प्रिट बॉम्बर सर्व्स as a prime example. Despite its 16-year operations and sport OS phase, its cybersecurity posture is continuously updated. ठीक है, B2 Sprint Bomber serves its prime example है ये इसकी। फर्स्ट वन है प्रोग्राम ऑफिशियल्स leverage real time threat intelligence to dynamically adjust cyber security requirements. साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स को डायनामिकली एडजस्ट करेंगे प्रोग्राम ऑफिशियल लेवरेज रियल टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस। रेगुलर ऑडिट ड्यूरिंग ओएस इंश्योर दैट इवॉल्विंग थ्रेट्स आर एड्रेस्ड। रेगुलर ऑडिट होती रहेगी तो हमें जो फ्लॉज आएंगे, जो थ्रेट्स होंगे वो पकड़े जाएंगे और हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेंटेनिंग द सिस्टम ऑपरेशनल इंटीग्रिटी, तो मेंटेन रहेगी ये चीज। द कॉन्टिन्यूस अडेप्शन कॉन्ट्रास्ट विद एडिशनल फिक्स्ड सिस्टम सिक्योरिटी। द कॉन्टिन्यूस अडेप्शन कॉन्ट्रास्ट विद एडिशनल फिक्स्ड सिस्टम सिक्योरिटी, हाईलाइटिंग द नीड फॉर एजाइल साइबर डिफेंस के लिए। ठीक है, ये चीजें हमने थोड़ा सा इसको डायग्राम के अंदर देखते हैं। जी, डेवलपमेंट, एड कंस्ट्रक्शन सिस्टम, ऑडिट इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट सिस्टम्स, एजेंट। एक थोड़ा सा हम इसे डायग्राम के अंदर चेकआउट कर रहे हैं। Enhancing cyber hygiene and audit readiness. प्रमोट साइबर हाइजीन, प्रमोट करते हैं साइबर हाइजीन को कि सभी साइबर सेफ रहें। एम्पावर आईए टीम्स, ठीक है, प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज। आईए टीम्स यानी कि उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करते रहें, कॉन्टिन्यूसली ट्रेन करते रहें, आ रहे फ्लॉज में उसे दिक्कत परेशानी ना आए ताकि उस चीजों के लिए वो पहले ही ट्रेंड रहे। उसके बाद ऑटोमेटेड टूल्स, यूटिलाइज ऑटोमेटेड टूल्स फॉर कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग वनरेबिलिटी मैनेजमेंट एंड रैपिड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। रैपिड इंसिडेंट रिस्पॉन्स के लिए हमें ऑटोमेटेड टूल्स भी यूज कर सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ऑडिट आर नॉट जस्ट कंप्लायंस चेक, मतलब ये सिर्फ एक कंप्लायंस चेक नहीं है। दे आर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स दैट सेफगार्ड द आर्मी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। आर्मी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये एक सेफगार्ड है, ताकि ये बहुत जरूरी है। कॉन्टिन्यूस एम्पावरमेंट, रेगुलर ऑडिट्स,
drive a cycle of continuous improvement in risk management and personal training. मतलब पर्सनल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ताकि इन सब चीजों से बचा जा सके। ठीक है। एम्पावरमेंट, prioritize cybersecurity audits and empower information assurance IA teams to effectively defend the army digital frontier. मतलब IA के थ्रू आप डिफेंड कर सकते हैं आर्मी फ्रंटियर को एम्पावरमेंट में। फ्यूचर रेडीनेस, एंश्योर आवर फोर्सेस आर नॉट ओनली प्रिपेयर्ड फॉर फिजिकल बैटल्स। एंश्योर आवर फोर्सेस मतलब हमारी फोर्सेज हैं जो नॉट ओनली प्रिपेयर फॉर फिजिकल बैटल, मतलब सिर्फ हम उसे फिजिकल बैटल के लिए नहीं तैयार करना, उन्हें कहा किसके लिए भी तैयार करना है, बट ऑल्सो फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स इन साइबर डोमेन। साइबर आर्मी भी हमने प्रॉपर तरीके से रेडी करनी है, खड़ी करनी है। क्लियर है जी? ये था जी हमारा आज का टॉपिक। साइबर सिक्योरिटी ऑडिट फॉर आर्मी इंश्योरिंग मिशन रेसिलेंस इन साइबर स्पेस। ये टॉपिक सभी को समझ आ गया, या इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी, कुछ पूछना है इस टॉपिक में, देन आप हैंड रेज कीजिए और मैं वन बाय वन आपकी क्वेरी भी ले लेता हूं। समझ आ गया जी ये टॉपिक आपको? अगर समझ आ गया तो आप कमेंट कर दीजिए ऑल क्लियर। कमेंट कर दीजिए जी ऑल क्लियर, तो मैं समझूंगा आपको सभी को क्लियर हो गया है टॉपिक। अगर किसी को कोई डाउट है वो हैंड रेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकता है। हाँ जी बीपी तिवारी जी, आप बताइए आपको क्या डाउट है, क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? सर इसका प्रैक्टिकल आप अगर दिखा सके तो दिखा सकते हैं, हम उसे देख तो सकते हैं सर उसको। थ्योरी तो आपने बता दिया इसका। बिल्कुल जी, हाँ जी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ओके सर जी। ओके, बाकी सभी को क्लियर है जी? कुछ पूछना है किसी ने या आगे चलें? जी, जो हम आर्मी में पीसी का साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करते हैं उससे रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आया। आप ये जो आज का टॉपिक था वो थोड़ा सा एडवांस लेवल और आईटी फील्ड को रिलेटेड था। जो पर्सन आईटी फील्ड से हैं, मतलब जिसका थोड़ा बहुत भी आईटी का बैकग्राउंड है, वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
बाकी मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाता हूं तो आपको प्रैक्टिकल में अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने इसके अंदर क्या किया, कि कैसे ये चीज पॉसिबल हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको उसका प्रैक्टिकल दिखाता हूं कि हमने जो डोमेन्स की बात की उन चीजों को हम कैसे वर्क करते हैं। मैं उसका प्रैक्टिकल आपको शो करवाता हूं। जी मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन आपके साथ। जी आप सभी को विजिबल है जी स्क्रीन? जी साइबर सिक्योरिटी टॉपिक के अंदर मेन है आपको अपनी आइडेंटिटी को सेफ रखना, सिस्टम को सेफ रखना, अपनी आइडेंटिटी को सेफ रखना। जैसे कि हमने बात की साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपने मेन अपनी आइडेंटिटी और सिस्टम को सेफ रखना है। तो उसके लिए मैंने ओपन किया जी ओएस काली लाइनेक्स ओपन करके उसके अंदर मैं ओपन कर रहा हूं टर्मिनल। ठीक है, और मैंने ओपन किया SE टूल किट। जैसे कि मैंने बताया कि सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ये सारी चीजें परफॉर्म की जाती हैं। सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू आपको हैक किया जाता है। तो एक सोशल इंजीनियरिंग का
प्रैक्टिकल वर्क मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे ये चीजें परफॉर्म होती हैं, और उसके बाद मैं आपको उसकी प्रिवेंशन भी बताऊंगा कि अगर सोशल इंजीनियरिंग का फ्लॉ आता है तो आपने उससे कैसे बचना है। क्लियर है जी? अभी यहां तक सभी को विजिबल है, क्लियर है? अगर नहीं है तो बताइए, चैट में बता दीजिए, चैट में। ओके, क्लियर है सभी को? देन अभी देखिए मैंने ओपन कर लिया है। अभी देखते हैं, ये देखिए नंबर 1, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। मैंने नंबर 1 प्रेस किया, एंटर कर दिया। नेक्स्ट देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आए हुए हैं, स्पीयर फिशिंग अटैक वेक्टर, वेबसाइट अटैक वेक्टर, इन्फेक्शियस मीडिया जनरेटर, क्रिएट अ पेलोड एंड लिसनर, मास मेलर, ऑर्ड्रिनो बेस्ड। ठीक है, बहुत सारे अटैक आए हुए हैं। इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे नंबर 2, वेबसाइट अटैक वेक्टर। उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं नंबर 3, क्रीडेंशियल हार्वेस्टर अटैक मेथड। अब करते हैं नंबर 2, साइट क्लोनर। मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.1.11। मैं एंटर करता हूं सेम, और यहां पे मैं कोई भी वेबसाइट डाल सकता हूं जिस जिसका मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड फैच करना है आपकी तरफ से, मतलब जिसका यूजर नेम एंड पासवर्ड मैंने हैक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे instagram.com एंटर कर रहा हूं। ये अटैक परफॉर्म हो गया है। अब यहां जाते हैं अपने ब्राउजर में, bit.ly, इसके थ्रू मैं अपने यूआरएल को चेंज कर लूंगा। यहां पे मैंने अपना यूआरएल एंटर किया 192.168.1.11, जो मेरा आईपी दिखा रहा था मुझे। ठीक है, गेट योर लिंक फॉर फ्री, क्लिक किया। इसके लिए मुझे लॉगिन करना होगा bit.ly पे। या फिर मैं कोई और वेबसाइट देख लेता हूं जिसपे मुझे लॉगिन करने की जरूरत ना पड़े। देखिए ये मेरा यूआरएल आ गया है, मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब मैं ये यूआरएल विद इन अ नेटवर्क किसी को भी शेयर करता हूं। जैसे ही मैंने ये यूआरएल शेयर किया, उसने ये यूआरएल ओपन किया। ब्राउजर में ये यूआरएल ओपन किया।
इसके आगे HTTPS नहीं लगेगा, तो हमें विदाउट HTTPS चाहिएगा। ये देखिए URL ओपन हुआ और ओपन होते ही मेरे सामने instagram.com का पेज आ गया। आप देख रहे हो पेज क्लियर है, ये पेज आपके सामने आ गया। तो जैसे ही यूजर ने इसमें अपना आईडी और पासवर्ड डाला और एंटर किया, जैसे यूजर ने अपना आईडी पासवर्ड डाला एंटर किया, तो क्या हुआ ये देखिए, मैं दोबारा टर्मिनल में आया जहां पे मैंने वो अटैक चलाया था सोशल इंजीनियरिंग का। वहां पे आए हैं, ये देखिए ये मेरा पासवर्ड, मैंने Ctrl+C किया और यहां से एग्जिट कर लिया। इसके अंदर ये रहा जी मेरा पासवर्ड। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है आपको? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड में चेक कर लूं। जी अभी विजिबल है जी सभी को। जैसे ही मैंने अपना URL हिट किया, हिट करते ही अभी तो विजिबल है जी सभी को स्क्रीन, कमेंट कर दीजिए। विजिबल है ना? ठीक है। तो जैसे ही मैंने URL एंटर करा और उसके अंदर अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला, तो यहां पे जहां पे मैंने टर्मिनल में अटैक लगाया था, तो मेरे सामने ये आ गया। अब इसके अंदर मैं अपने पासवर्ड के फील्ड फाइंड करता हूं। ये देखिए ये मेरा यूजर नेम है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जो हाईलाइट किया मैंने ये यहां से देखिए, ये रहा, देख रहे हो? ये मेरा पासवर्ड है। क्लियर है जी? इस तरह से होता है हमारा सोशल इंजीनियरिंग अटैक, जिसे हम फिशिंग भी बोलते हैं। ये हमारा सोशल इंजीनियरिंग अटैक। साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट अटैक है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं, अभी ये अटैक तो सभी ने देख लिया, सभी को समझ आ गया है। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी प्रिकॉशन के बारे में। अब इसकी प्रिकॉशन क्या है जी? इस अटैक की, इस अटैक की क्या प्रिकॉशंस हैं? सबसे पहले
जैसे ही आपके पास व्हाट्सएप पे, ईमेल में, जब कहीं पे भी कोई लिंक आ रहा है, आपने लिंक को क्लिक करके ऊपर यूआरएल चेक करना है पहले कि कौन सा यूआरएल है, कि जिस वेबसाइट में जाना चाहता हूं क्या वो सेम यूआरएल है या दूसरा तरीका। आपने कभी भी लिंक पे क्लिक करके उस यूआरएल को ओपन नहीं करना। आपने डायरेक्ट ब्राउजर में आके, अगर मैंने इंस्टाग्राम खोलना है तो मैं ब्राउजर में आके यहां पे ओपन करूंगा instagram.com। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ब्राउजर में आके instagram.com ओपन करूंगा। मैं कभी भी यूआरएल से हिट करके नहीं जाऊंगा। ठीक है, और अपने क्रीडेंशियल्स नहीं फिल करूंगा वहां पे। अगर आप फिल करते हो तो आप विक्टिम बन चुके हो, तो आप हैक हो सकते हो। ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर ध्यान देने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है जी। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट एंड उसका प्रैक्टिकल हमने देखा। साइबर सिक्योरिटी ऑडिट का सोशल इंजीनियरिंग कैसे चलती है, सोशल इंजीनियरिंग कैसे वर्क कर रही है, अटैक कैसे होते हैं और हमने उस अटैक से कैसे बचना है। अगर किसी भी पर्सन का आज के सेशन में कोई भी डाउट है, देन वो प्लीज हैंड रेज करे और वो अपने डाउट क्लियर कर सकता है। स्टडी वीडियो आपको मिल जाएगी, मैं कह देता हूं सर से, वो डाल देते हैं। हाँ जी, मैं वो आपको लिंक शेयर करवा देता हूँ। आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, उसके अंदर सारी स्लाइड्स मेंशन है, वो सारी स्लाइड्स आपको दिखेंगी। प्रॉपर वीडियो है उसकी, जो हमने सारा कुछ किया वो सारी स्लाइड उसके अंदर है। काली के टर्मिनल के जाने के बाद मैंने जो फ्रेमवर्क ओपन किया था वो है SE टूल किट। SE टूल किट जी, सारी वीडियोस डाल देंगे जी। जी मैंने टाइप कर दिया है जी, SE टूल किट। बाकी एवरीथिंग क्लियर है जी। हाँ जी।
ओके जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद।